दोस्तों वैसे तो केमिकल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केमिकल आपको उस हिसाब से यील्ड नहीं आ पा रही किसानों की, क्योंकि माइक्रोब्स की संख्या, जो जीवाणु है, वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रेंट की, जो मैंने एक सीरीज चला रखी है। भाई, माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, और वो भी जैविक विधि से। दोस्तों वैसे तो केमिकल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केमिकल आपको उस हिसाब से यील्ड नहीं आ पा रही किसानों की, क्योंकि माइक्रोब्स की संख्या, जो जीवाणु है, वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पेस्टिसाइड इतना डाल रहे हैं, केमिकल इतना यूज कर रहे हैं। तो दिन पर दिन हमारी जो जमीन है, जो भूमि है, वो बंजर होती जा रही है, और हमें खाने में वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे जो हमारे भोजन के लिए पर्याप्त होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, और भी बहुत सारे हैं। ये जो तत्व भूमि में है ही नहीं, और जो हम भोजन ले रहे हैं वो टोटली, मतलब कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हम। मतलब कहते हैं हिडन हंगर, क्योंकि हम जैविक मैन्योर कुछ भी नहीं डाल रहे उसमें, और ना ही हम जैविक बनाकर डाल रहे हैं उसमें। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति की जो सीरीज है ये चला रखी है, और वो भी जैविक विधि से हम बनाना बता रहा हूं मैं। भाई, जैविक विधि से आपको कैसे आप 17 पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे अब आता है हमारा एपिसोड नंबर 7। तो 7 में हम क्या डेवलप करेंगे, और वो मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा। कि आज दोस्तों हम बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, नीला थोता, जिसे कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, और इसके साथ लेंगे हम चूना। अब हम इसको डेवलप कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कॉपर मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। ये फंगस पे भी काम करेगा और वायरस पे भी काम करेगा। तो दोस्तों हमें सामग्री क्या क्या लेनी है। जैसे हमें लेना है 500 ग्राम नीला थोता और 500 ग्राम चूना। इन दोनों को अलग अलग बर्तन में हमें 48 घंटे पहले पानी डाल के और छोड़ देना है। 48 घंटे बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है 20 से 25 केजी गोबर। वो आपको गाय का मिले तो बेस्ट है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, और ये ताजा लेना है दोस्तों। और उसमें लेना हमें 1 केजी गुड़, क्योंकि दोस्तों जब इसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी तो उसको भोजन भी चाहिए, और जब भोजन चाहिए तो उसमें गुड़ हमारा इनका भोजन का काम करेगा, इनको ग्लूकोज देने का। और इसमें हमें चाहिए 100 ग्राम बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि सारी सामग्री को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमें एक 2x2 का गड्ढा खोदना है, चौकोर, और उस गड्ढे में ये सारी सामग्री हमें डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों फिर उसको हमें, या तो केले के पत्ते मिल जाए, केले के पत्ते से ढक दो, या किसी और के चौड़े पत्ते मिल जाए तो चिकनी भाग साइड से आप उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद फिर इसमें आप ऊपर से मिट्टी डाल दो। अब मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों क्या करना है, इसको 45 दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो।
और ये काम दोस्तों आपने क्या करना है कि छायादार जगह पे करना है, जहां किसी पेड़ की छाया आ रही हो, और जहां नीचा हो वहां नहीं करना, जहां पानी जाता हो वहां नहीं करना है। 45 दिन बाद क्या करना है कि आपको थोड़ी सी जगह हटानी है वहां से, 1 लीटर लेनी है आपको लस्सी, और उसमें 100 ग्राम कर देना है आपको गुड़ ऐड। वो मिक्स करके आप एक साइड से वो डाल दो, या अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया कल्चर है तो वो डाल दो, डीकम्पोजर है तो वो डाल दो, और ये भीग जाना चाहिए। फिर ये दोस्तों 45 दिन फिर छोड़ देना है, तो ये 90 दिन में एक बहुत अच्छा आपको कॉपर और कैल्शियम ये प्राप्त होगा, और अच्छी खासी मात्रा में। क्योंकि जो जीवाणु हमने उसमें डेवलप करने हैं, वो डेवलप करेंगे तो उसका जैसे जीवाणु है, जीवाणु का मल है, मूत्र है, पसीना है, वो सब उसमें मिक्स होगा, और वो एकदम नैनो टेक्नोलॉजी में, और वो सूक्ष्म होगा एकदम, और भी ज्यादा सूक्ष्म, तो वो हमारा तैयार हो जाएगा। अब बात आती है इसका यूज कैसे करना है। जैसे दोस्तों 1 एकड़ के लिए मैं बताता हूं, तो आपने क्या करना है, एक 200 लीटर का ड्राम लेना है, उस ड्राम में 200 लीटर पानी डालना है, और 200 लीटर पानी डालने के बाद में उसमें 2 केजी गुड़ डालना है, और 2 केजी जो हमने ये मटेरियल बनाया है ये डालना है, और इसमें 2 से 3 लीटर लस्सी डालनी है आपको। और ये दोस्तों आपको 4 दिन के लिए छोड़ देना। 4 दिन बाद आप किसी भी फसल पे स्प्रे कर देना, ये फंगस पे भी काम करेगा, वायरस पे भी काम करेगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों इसके। और फिर अब बात आती है कि भाई हम इसको जमीन में कैसे दे सकते हैं। तो जमीन में क्या करना है, आपको 10 केजी लेना है, और किसी कंपोस्ट में, या आपको रेत मिले तो रेत में मिला के आप 1 एकड़ में इसका बुरकाव कर दो। बहुत बेहतरीन आपके दोस्तों रिजल्ट होंगे। और अब बात आती है दोस्तों कि इसकी बनाने की प्रक्रिया, जैसे में छोटे किसान है हमारे, या गार्डनर है, भाई वो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं मटका में बना के एक दिखाता हूँ। एक 5 लीटर का मटका है, उसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरी प्रक्रिया, आपको बनाना कैसे है ये, और बना के और फिर आपको यूज भी करने की मैंने पूरी बता दी आपको। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसको बनाने की प्रक्रिया बताता हूँ कि कैसे आपको बनाना है, क्योंकि डेमो भी दिखाना जरूरी है आपको। आइए दोस्तों, ये दोस्तों ये हमारा है गोबर, ये हमने इसको फैला लिया है। अगर आपको गाय का मिले तो बेस्ट है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा। ये गोबर हो गया दोस्तों। आपको मैं 5 किलो का रेशो बता रहा हूँ कि 5 किलो में आपको क्या क्या लेना है। तो जैसे आपको 5 केजी लेना है गोबर, ठीक है, और आपको लेने हैं 100 ग्राम बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और इसमें लेना है आपको 125 ग्राम गुड़। और अब बात आती है, ये हमें लेना है इसमें चूना, 100 ग्राम आप चूना ले लो। चूना को 48 घंटे पहले घोल कर रख दो, ठीक है। और फिर लेना है आपको इसमें 100 ग्राम ले लेना दोस्तों नीला थोता। ये देखो दोस्तों, नीला तोता मैंने ये सुबह ही घोला था, तो इतना ज्यादा घुला नहीं है, लेकिन आप 48 घंटे पहले इसको घोलना। अब मैं इसको मिक्स करता हूं, तो पहले लेता हूं मैं आपको ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। दोस्तों इसमें माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फिर लेता हूं मैं इसमें गुड़। गुड़ दोस्तों आपने लेना है इसमें 125 ग्राम। इसको कुचल लेना है, गुड़ को पतला कर लेना, और फिर डालना है आपने दोस्तों इसमें नीला थोता। ये इसमें पानी थोड़ा ज्यादा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप 48 घंटे पहले घोल लेना इसको, तो ये आसानी से घुल जाएगा। अब मैं इसमें नीला तोता डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, एकदम नीला नीला हो गया। ये देखो दोस्तों, ये अभी घुला नहीं है, ये ऐसा नजर आ रहा है, ये देखो। अब डालूंगा मैं इसमें चूना, क्योंकि चूना डालते ही ये रिएक्शन जरूर करेगा। ये देखो,
ये मैंने चूना डाल दिया। अब हम इसको दोस्तों मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर हम आपको इसको भर के दिखाएंगे। ये दोस्तों मिक्स हो गया हमारा। अब हम इसको इस मटके में भरते हैं। ये हमारा मटका है बड़े वाला, अब इसमें डालते हैं। ये दोस्तों भर के आप किसी छायादार जगह पर रखना, और रखने के बाद इसको पॉलीथीन से कवर कर देना, और इसमें 2-3 सुराख कर देना। जो मीथेन गैस है 2-3 दिन में वो निकल जाएगी। और इसमें भी दोस्तों वही प्रक्रिया करनी है आपको 45 दिन बाद। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 1 लीटर के करीब लस्सी लेनी है, और उसमें 100 ग्राम गुड़ लेना है, और गुड़ लेके फिर आपको इसमें मिक्स करके डाल देना है, और फिर 45 दिन छोड़ देना है। ये दोस्तों हमने मटके में भर दिया, और हम इसमें पॉलीथिन बांध के इसको कवर कर देंगे। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।